नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शनि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं 5 जून से। तो तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए क्या परिणाम होंगे 12 जुलाई तक। देखिए, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और तुला राशि में वैसे देखा जाए तो शुक्र की और शनि की अच्छी मित्रता है। और ये आपकी जो गोचर कुंडली में आपका ये जो गोचर है शनि का, ये हो रहा है पंचम भाव में। तो पंचम भाव क्या होता है? बुद्धि का भाव है, मानसिक शक्ति का भाव है, सीखने की क्षमता है, सामाजिक स्थिति है, संतान है, रोमांस है, जुआ है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, कला है। तो पंचम भाव में शनि की उपस्थिति जो है इन सब मामलों में देरी कराती है। प्रेम संबंधी मामलों में देरी होती है, विशेष रूप से संतान को बहुत प्रभावित करती है। तो यहाँ पर शनिदेव जो वक्री हो जाएँगे तो आपके विवाह में देरी करा देंगे, अगर आप कुँवारे हैं तो। प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करा देंगे। अगर आपको जुआ या सट्टा या ऐसी चीज़ें शेयर मार्केट में को लत लग जाए और आप उसमें पैसा खेलने लगें, लगाने लगें, तो सब कुछ तबाही आ सकती है, सब कुछ ज़ीरो हो सकता है। आपकी संतान विलंब से हो सकती है, यानी ये 1 महीना और आगे आने वाला वक़्त आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो और कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा पड़ जाता है, यानी कि जो ज़िम्मेदारी आपको नहीं निभानी है, उसको भी निभाना पड़ता है और आपकी खुशियाँ उन ज़िम्मेदारियों को निभाने में ज़ीरो हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। आप पर कई तरीके के प्रतिबंध या आरोप भी लग सकते हैं। नकारात्मक स्थिति ये भी पैदा होती है कि पेट में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएँ या उससे संबंधित समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तो शनि जो है पंचम भाव में योगकारी होकर शुभ स्थान में तो बैठे हैं, लेकिन नौकरी और व्यापार में भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें यहाँ पर दे सकते हैं। आपको आपकी जो संपत्ति का जो आपके पास संपत्ति है, जो आपने पैसा कमाया हुआ है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, यानी खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं। हाँ, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप अगर आप बड़े बूढ़ों का ज्ञान या बड़े बूढ़ों की सलाह से चलते हैं, उनके अनुभव से चलते हैं, तो कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। अशुभ होकर जब यहाँ पर शनि जो है पंचम भाव में होंगे तो आपकी बुद्धि का विकास धीमे-धीमे होगा, यानी पढ़ाई-लिखाई में आप पीछे रह जाएँगे। आप गलत निर्णय ले लेंगे किसी भी बात को लेकर, या फिर कम उम्र में किसी से प्यार कर बैठेंगे और प्यार इश्क मोहब्बत में बाकी सब काम अपने गुड़-गोबर कर लेंगे, या दरिद्री हो जाएँगे, बुद्धिहीन हो जाएँगे, शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा होना, शत्रुओं से हानि होना, या आपकी बुद्धि जो है वो काम देर से करेगी, आपको समझ देर से आएगा और आप नुकसान कर बैठेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हुए और कहाँ पर जा रहे हैं? पंचम भाव में। चौथा भाव क्या है? माता का है, वाहन का है, जीवन में खुशियों के को दर्शाता है। पंचम भाव अ, मेन रूप पे पैसा और या अचानक से आने वाले पैसा और संतान के लिए हम देखते हैं। तो आप समझ लीजिए 5 जून को जब ये परिवर्तन होगा, यानी वक्री हो जाएँगे शनि, तो आपका मन पढ़ाई-लिखाई से हट जाना, प्रेम संबंधों में रोज़ नए झगड़े होना, या गलत प्रेम संबंधों में पड़ जाना, या याशी की लत लग जाना, मनमुटाव हो जाना, छोटी-छोटी बातों पर उल्टी-सीधी बातें करना। इसके अलावा आपके संबंध जो है भाई-बहन से मुश्किल पड़ जाना, एक-दूसरे से बनना नहीं, एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़े होते रहना, ये सारी समस्याएँ आपकी शुरू हो जाएँगी और आपके जो संबंध हैं, ख़ासकर रिश्तों के, वो ख़राब हो जाएँगे और इस समय में आपको कोई जुए की या शेयर मार्केट की लत लग जाए, जिसकी वजह से आप थोड़े-से और ज़्यादा पैसों की बर्बादी कर बैठें। संपत्ति जो है, अपनी घर की कमाई हुई संपत्ति को आप नष्ट कर सकते हैं। हाँ, जो आपके पदाधिकारी हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े हैं, उनकी सलाह आपको काम दे सकती है, लेकिन आप उनकी सलाह मानेंगे नहीं। अपनी माताजी की भी सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, घर की महिलाओं का भी ध्यान रखिएगा, पति-पत्नी एक-दूसरे का ध्यान रखें। तो इस समय में हमें, अगर आप थोड़े टाइम रुक जाते हैं चाइल्ड को कंसीव करने के लिए तो रुका जा सकता है, तो रुक जाइए। ये जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जिनके नए प्रेम संबंध बने हैं वो ज़्यादा ध्यान रखें। जो लोग प्रेम संबंधों को अब शादी के रिश्तों में बदलना चाहते हैं वो तो विशेष ख़ासकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।
घर के वातावरण का बहुत ध्यान रखें। भाई बहन से लड़ना, पति पत्नी के बीच में तनाव, रिश्तों के बीच में तनाव, कार्य क्षेत्र में तनाव, पैसों का नुकसान आपके घर में गड़बड़ी पैदा करेगा यानी अशांति पैदा करेगा। तो पारिवारिक सुख को बनाए रखने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गृहस्थ जीवन को और अपने कामकाजी जीवन का संतुलन बहुत सही बनाना होगा। तो कुल मिलाकर अपनी माताजी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। यह समय आपके लिए कुछ कष्टदायी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आप इतनी आसानी से मुसीबतों से नहीं छूट पाएंगे। मैं यही कहूँगा, आपके लिए ये समय कष्टकारी रहेगा। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतरीन है तो एक बार को कुछ प्रभाव कम हो सकते हैं, और आप कुछ उपाय करें तो उससे भी शनि की अशुभ स्थिति में कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको बहुत संभल कर चलना होगा तुला राशि वालों को, नहीं तो अनेक कष्ट हो सकते हैं। तो बचने की कोशिश करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और शनि को अच्छा रखने के लिए देखिए, आप हनुमान जी की उपासना करें। शनि को अच्छा रखने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार का व्रत रख सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछकर, अपनी कुंडली को दिखाकर। और अपनी कुंडली में शनि और शनि के मित्र ग्रहों को मजबूत करिए ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थिति आने वाले दिनों में कोई खास बेहतरीन नहीं है। आपको संभल कर रहना होगा, अन्यथा कष्ट हो सकते हैं। शनि कर्म प्रधान देवता है, तो आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा, चाल चलन को संभालना होगा, और जो बातें मैंने आपको बताई उन बातों से परहेज़ करना होगा। शराब, मांसाहार, इन सब से बचना होगा। पढ़ाई लिखाई करनी है, अय्याशी नहीं करनी है, इस बात को दिमाग में रखना है। माता पिता की कमाए धन को लुटाना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, तभी तरक्की कर पाएंगे, वरना मुश्किलें खड़ी हैं और मुश्किलें आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो बचने के उपाय भी बता दिए, क्या तकलीफ़ें आएँगी वो भी बता दिया। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस वक्त से पहुंच जाएं और आप जीवन में किसी भी अनहोनी से बच पाएं। हरिओम, नमस्कार। पति पत्नी के प्यार में कमी हो, वैवाहिक जीवन में सुख में कमी हो, पति पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने में कमी आ रही हो, संतान पैदा करने में कोई तकलीफ आ रही हो, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा का प्रभाव हो, घर में अशांति हो, शादी के योग हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, पैसा टिक नहीं रहा, शनि की 7.5 काल सर्प दोष परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहा है, मन चाहा नौकरी नहीं, मन चाहा घर नहीं, मन चाही गाड़ी नहीं, कुछ भी हाथ में आता नहीं, बस काम चलाऊ सरकार चल रही है, तो आप इनको धारण करें। ये तीनों रत्नों का ये जो लॉकेट आप देख रहे हैं एक साथ मढ़ा हुआ आपको मिलेगा 1750 रुपये में। 1750 रुपये में पंच धातु में मढ़े हुए ये लॉकेट होगा, और आप इसे पहनकर लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए L6 लिखें और मंगा लें। 1750 रुपये इसकी कीमत है। यकीन मानिए, जीवन से दुख भाग जाएंगे। और ये अजय लॉकेट है, यानी हर एक चीज़ पर आपको विजय प्राप्त होगी। तो अभी ऑर्डर करें L6 लिखकर, और 1750 रुपये इसकी कीमत है। ये पंच धातु में मढ़ा हुआ होगा, ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित रत्न है, आपको जीवन में सुख और समृद्धि दे देंगे। L6 मतलब आपके जीवन का वो रामबाण इलाज जिसको करके आप हमेशा हमेशा के लिए शत्रु और रोग और परेशानियों को कहेंगे बाय बाय। तो अभी ऑर्डर करने के लिए L6 लिखें। बाकी आपका दिन मंगलकारी रहे। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते रहिएगा। नमस्कार।